बच्चों कल मैंने जो त्रिकोणमिति पढ़ाई थी प्रश्नावली 8A, उसी के आगे क्वेश्चंस और एक दो बताए दे रहे हैं हम आपको। समझ लीजिए, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फेयर में, और जो शेष क्वेश्चंस आपके बचेंगे वो क्वेश्चंस जब विद्यालय खुलेगा तब आपको बता दिए जाएंगे। प्रयास करिए जो भी आ जाएं उन्हें सॉल्व करें, और ये जो आपको नोट कराए जा रहे हैं, बोर्ड में समझाए जा रहे हैं, इनको समझ करके विधिवत आप फेयर कॉपी भी बना लें। तो प्रश्नावली 8A का कल मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे और आज 3 क्वेश्चन नोट करे दे रहे हैं। 19 नंबर है। साइन थीटा बराबर 1/2 मान दिया हुआ है। प्रूव करना है आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने ले ली 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा की वैल्यू हमने नोट कर दी 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, यह है साइन क्यूब, तो हम भी इस वैल्यू का क्यूब करेंगे, यानी 1/2 का होल क्यूब। 3 का मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 में तो 3/2 हुआ, माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1/8। 3/2 माइनस 1, 4 से कट कर दिया 8 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 वैल्यू आई। एलसीएम ले लिया 2, तो 3 माइनस 1, इस प्रकार से 2/2 आया। 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा फाइंड हुआ 1, जो कि राइट हैंड साइड है आपका। तो यहाँ से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 19 नंबर। आते हैं 20 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, काश थीटा इज इक्वल टू यम अपान एन। काश थीटा इज इक्वल टू यम अपान एन। तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है टेन थीटा माइनस काट थीटा। टेन थीटा माइनस काट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। हम देखते हैं काश थीटा बराबर यम अपान एन दिया हुआ है। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अभी टेन थीटा की वैल्यू हमें नोट करनी है, काट थीटा की वैल्यू नोट करनी है, जबकि टेन का फार्मूला बताया गया आपका लंब बटे आधार, और काट थीटा का बताया गया आधार बटे लंब। इसका मतलब है कि लंब फाइंड करना है, लंब निकालना पड़ेगा हमें। और जब लंब निकालना है तो ये सारे मान आपके पाइथागोरियन प्रमेय पर होते हैं, यानी समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में गए हमने, थीटा इसको मान लिया एंगल। काश थीटा दिया था आधार बटे कर्ण, यम बटे एन, रख दी वैल्यू। सूत्र लगाया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू काट कर्ण का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, प्लस आधार है यम, तो यम का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण है एन, तो एन का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम को पक्षांतर कर दिया हमने, एन स्क्वायर अपनी साइड में रहा है राइट हैंड साइड पे, एम स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, इधर प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लंब की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटाया वर्गमूल लगाया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लंब हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब हम वैल्यू रखते जाएंगे दोनों की, टेन थीटा की और काट थीटा की, हमारा आंसर आ जाएगा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अपान आधार है एम, तो अपान एम, माइनस काट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार है एम अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एलसीएम हमने ले लिया। रूल ये होता है आधार का भाग एलसीएम में देते हैं, हर का भाग एलसीएम में देते हैं, जो आंसर बचता है उसका गुणा अंश में करा देते हैं। तो यम से यम कट गया, बचा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। गुणा कराना है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर में, तो रूट का गुणा रूट में होगा, इक्वल नंबर हैं, बराबर संख्याएं हैं, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर,
से कट गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बचा आपके पास यम, तो यम का गुणा यम में कराएंगे यम स्क्वायर। आगे बढ़ा देते हैं, एन स्क्वायर अकेले है तो एन स्क्वायर लिख दिया, यम स्क्वायर और यम स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, जोड़ने और घटाने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं इसलिए माइनस ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर, यम स्क्वायर ये था, यम स्क्वायर ये था, दोनों को जोड़ दिया तो 2m स्क्वायर, अपान में जो लिखा है वही आ गया। ये आपका आंसर हो गया 22 नंबर का। चूँकि आपको उत्तर देना था, मान निकालना था tan थीटा माइनस काट थीटा का, तो tan थीटा माइनस काट थीटा को हमने हल करते हुए लास्ट तक पहुँचे तो हमारा ये मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये 22 नंबर आपका हल हो गया। अब आते हैं 24 नंबर पे। इसमें भी दिया हुआ tan थीटा बराबर 4/3 और सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हमने देखा कि यहाँ पर साइन और कास या तो फिर इसी फार्मूले का प्रयोग करें और tan में होता है लंब बटे आधार कर्ण हम निकालें, लेकिन ये विस्तृत उत्तरीय हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम उस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर मान चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? किसी में डिवाइड करके, किसी में मल्टीप्लाई कराकर, अपने नियम के आधार पर। तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह हमारा tan बन जाए, तो देखा क्या हमने कास का भाग दे दिया जाए तो साइन अपन कास हो सकता है, इसलिए हाँ जो क्रिया कराते हैं दोनों में कराते हैं, या तो अंश और हर दोनों में या फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में। तो यहाँ लेफ्ट और राइट की भी कोई बात है नहीं, हमारा अंश और हर की बात है, इसलिए अंश और हर दोनों में काश थीटा का भाग दे दिया जाए। यही लिख दिया गया, आपके सामने लिखा भी है, नोट भी है, अंश और हर को काश थीटा से भाग देने पर। अब इन दोनों में भाग देंगे हम, तो देखिए 2 ये है साइन बटे कास, माइनस 3 कास तो 3 कास बटे कास, चूँकि कास थीटा से सभी में भाग दे रहे हैं तो ये बन गया 2 sin थीटा अपन कास थीटा माइनस 3 कास थीटा अपन कास थीटा। वही चीज़ यहाँ भी, चूँकि अंश में करा चुके हैं हम तो हर में भी हमें भाग देना चाहिए अपने नियम के अनुसार, तो हर में भी भाग दे रहे हैं। 2 sin थीटा अपन कास थीटा प्लस 3 कास थीटा अपन कास थीटा। यहाँ पर देखते हैं कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, इसमें भी कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, यानी भाग चला जाएगा, तो यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। बाकी ये sin थीटा अपन कास थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो 2 tan थीटा माइनस 3 अपान 2 ये भी बन गया sin थीटा अपन कास थीटा tan थीटा प्लस कास से कास कैंसिल हुआ, बचा आपका 3, तो ये बना 2 tan थीटा माइनस 3 अपान 2 tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा की वैल्यू दी गई है, अपने प्रश्न में tan थीटा की वैल्यू दी गई है, तो tan थीटा बराबर अपन 4/3 है, तो tan थीटा की वैल्यू हर जगह हम 4/3 नोट करेंगे। ये आया 2 tan थीटा माइनस 3 अपान 2 tan थीटा प्लस 3, तो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 3, इसके अपान कुछ नहीं है, चूँकि हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा तो अपान 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार हर में आते हैं, 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3 प्लस नीचे क्या है आपका प्लस और 3/1 मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 दूना 8/3, तो ये आ गया 8/3 माइनस 3/1 माइनस 3/1 पूरे के बटे 4 दूना 8/3, तो 8/3 प्लस 3/1 3/1। अब ऊपर पहले एलसीएम लेंगे फिर नीचे भी एलसीएम, तो ऊपर हमें एलसीएम क्या मिला 3, 8 माइनस 3 त्रिका 9 बटे, इसी प्रकार नीचे एलसीएम मिला 3, तो 8, अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 त्रिका 9, ऊपर घट रहा है नीचे जुड़ रहा है, 8 माइनस 9 तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, चूँकि माइनस का नंबर आपका बड़ा है, माइनस डिजिट स्ट्रांग है, इसलिए -1 बचेगा अपान 3 अपान, यहाँ देखिए ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, 9 8 17 अपान 3, हर से हर कट जाते हैं। जब भी फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं हो, भिन्न का भाग भिन्न में हो, तो हर से हर और अंश से अंश डिवाइड किए जाते हैं, भाग दिया जाता है, तो हर से हर कट रहे हैं, 3 से 3 डिवाइड हो गया, बचा आपके पास -1 अपान 17, -1 अपान 17। इस प्रकार से इसका भी आंसर आपका प्राप्त हो गया, जो कि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो आपका प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपके ये सवाल हल हो गए, और अगले दिन अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे, इसके सवाल आप लगाइए, जो भी ना आए
उन्हें ब्रेक कर दीजिए, या बन सके अपना नंबर हो तो थोड़ा पूछ भी सकते हैं, अगले दिन बता सकते हैं हम आपको। ठीक है, इसे फेयर में करते जाइए।